तो ये कफ सिरप वाला मामला क्या है? यहाँ कुछ लोग कोडीन भैया जैसे लोग हैं कि जो इससे धन दौलत कमा करके और जनता को मोबिलाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप तो दोस्त हैं, आप मानते हैं क्या कि शामिल हो सकते हैं? उस वक्त कहा जाता था कि धनंजय सिंह और अभय सिंह की जोड़ी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में तूफान है। जो आपराधिक सोच के पहले भी थे, आज भी हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। मैं 4.5 साल लगभग जेल रहा उसमें। उस दौरान ये लगातार ये फरार रही। मेरे ऊपर 50,000 के नाम नहीं था। मैं फरार रहते हुए कई मुकदमे मेरे ऊपर नहीं लग रहे थे। जब उनसे चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि मैं छोटे लोगों की बातों पर बहुत बयान नहीं देता। जाने दीजिए, वो आपराधिक मानसिकता के छोड़ दीजिए। दोस्ती टूटी क्यों? भाई अभय सिंह का नाम सुन के लोग कांप जाते हैं। हाँ। द न्यू डॉन ऑफ लखनऊ। आइए विधायक अभय सिंह जी। गोसाईगंज अयोध्या से चल के दिल्ली के नेहरू पार्क में आपको मैंने पकड़ लिया। यहाँ कैसे पहुंच गए? मुझे पता चला कि आप वॉक करते हैं, तो मैंने कहा कि चलते हैं नेहरू पार्क। हाँ। मैंने आपके गनर से पूछा तो पता चल गया। जी जी तो आपकी रोज की हैबिट है ये। जी, मैंने पकड़ लिया ना नेहरू पार्क में। जी जी तो ये लगा लिया जाए, बातचीत भी हो। अब इंटरव्यू आपका बहुत दिन से पेंडिंग था, जी तो जी। चलें? तो हाँ, ये जो इसी ट्रैक पे हाँ। तो आप जो है हाँ। ये पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। जी, कितने किलोमीटर चले? लगभग 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर। हाँ। ये रेगुलर दिनचर्या है? हाँ, रोज एक्सरसाइज रोज करते हैं, रोज? डेली प्रतिदिन। जब लखनऊ में रहे तो ट्रेडमिल है, साइकिल है और घर पे योग करते हैं और सब कुछ करते हैं। और गोसाईगंज में रहे तो वहाँ भी यही दिनचर्या है। राजेपुर गांव में हमारे, मतलब वहां बाहर नहीं निकलते? मैं कहीं बाहर नहीं सिक्योरिटी निकलता। का मामला है? बस यहाँ आ गए इसलिए टहल रहे हैं। दिल्ली है ना, हाँ, दिल्ली। अमित शाह जी की सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो थोड़ा सुरक्षित है आप। जी जी मामला भी तो गंभीर है, जी। तनातनी वाला रहता है। अरे ऐसा नहीं। नहीं, सिक्योरिटी तो मिली है केंद्र सरकार की आपको। हाँ, मिली है। तो अब तो कोई डर होना नहीं चाहिए। नहीं, वैसे नहीं। अच्छा ये बताइए, हाँ। तो ये जो आपने प्रिकॉशन है, डर नहीं, प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन है, डर हाँ। नहीं। जो ताले लगाए जाते हैं चोर के लिए थोड़ी लगाए जाते हैं, वो तो हाँ। तोड़ ही लेगा। हाँ वो ईमानदार और साहू लोगों के लिए नियत जी, न जी। खराब हो। जी। खैर, ये जो प्रक्रिया आपकी, ये तो बहुत इंस्पायर्ड करने वाली है। जी। पहले जब मैं आपको देखता था तो आप बहुत मोटे ताजे जी। और इस वक्त स्लिम ट्रिम, जी। तो क्या खाना क्या पीना, पूरी दिनचर्या बदल गई आपकी? भैया लगभग 25 किलो वजन हमने अपना कम किया है। 25 किलो। कब से? ये 2019 में ही मैं भगवान श्री राम की प्रेरणा आई उनकी उस वजह से। हाँ। और हमने दिनचर्या में परिवर्तन किया। सुबह एक्सरसाइज करना, हाँ। शाम को सूर्यास्त होने के उपरांत में कुछ खाता नहीं है। उसके बाद नहीं खाते? अगर तब तक भोजन मिल गया, नहीं मिला तो उसके बाद में से 1 गिलास दूध पीता हूँ गाय का। हाँ। और 2 खजूर खा लेता हूँ। तो आप लोग तो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में है ना, हाँ हाँ हर जगह जाना, भैया चाय पी लो, भैया हाँ। खाना खा लो, हाँ। दबाव भी है। हाँ। नहीं खाएंगे तो कहेंगे विधायक जी बहुत बंतु हो गए हैं, हाँ हाँ अंग्रेज हो नहीं, गए। वो समझते जानते हैं। देखिए, चाय और कॉफी में पहले से नहीं पीता था कभी। हाँ। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक शेष जनता जानती है। वो जानते हैं विधायक नमकीन खा लेते हैं, भूजा चना चवाना खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं। वो खिलाते हैं, अपना खाते हैं। पीने में कोई भरोसा नहीं? समझना है। कभी से नहीं? कभी नहीं। छात्र जीवन से भी? कभी नहीं। अच्छा, चाय कॉफी चाय कॉफी कभी नहीं पी। और बाकी तो लेते ही नहीं, जब जो चाय हाँ। कॉफी नहीं लेगा जी। तो है? जी। तो ये 19 से आपने 25 किलो कम कर लिया उसी समय कम कर लिया था, 1.5 साल के अंदर कम कर लिया था। अब उसको मेंटेन किए हैं लगातार, रेगुलर। वही मैं देख रहा हूँ पूरा। तो कहा जाता है कि आप एक बेंगलोर की यात्रा आपने की थी। हाँ, जिंदल में गया था। हम थे, हमारे मित्र भाई राकेश प्रताप सिंह, वो भी गए थे। हाँ। जिंदल के वहाँ 10 दिन रहे। 10 दिन रहने के बाद हम लोगों ने सीखा किस तरीके से रहना है, किस आचरण के साथ रहना है, और जो चीज़ मुंह को अच्छा लगे वो चीज़ कम खाना है। हाँ, जो स्वाद को बढ़ाए, हाँ, वो कम खाना यही चीज है। है। जी बिल्कुल। मतलब अच्छा है, इंस्पायर्ड करता है ये सब चीजें। जी। अमूमन चर्चा में हाँ। 2 लोगों की बात होती है, पॉलिटिशियंस की, यूपी में। हाँ एक आपकी बात होती है, हाँ यार अभय सिंह को देखो यार, इतने मोटे थे, उन्होंने अपने को इतना कंट्रोल कर लिया। हाँ। एक ब्रिजभूषण जी की बात होती है हाँ। कि देखो यार 70 साल की उम्र में भी कितना चमक रहे हैं, दमक रहे सांसद ही फिट है वो भी फिट है। तो ये लोग इंस्पायर्ड करते हैं ना, जैसे हाँ। आप लोग समाज के अगुआ हैं, हाँ। विधायक हैं, हाँ। माननीय हैं, तो आप लोग, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो फिट है वो हिट है, बिल्कुल। यही ना? तो कुछ राजनीतिक बातें भी हो जाएं। बताओ, पूछिए। खाने में वैसे क्या पसंद करते हैं आप? सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी हैं। अच्छा, पहले तो आप नॉनवेज के भी बहुत अभी भी शौकीन। खाते हैं। अच्छा, कब तक? दिन 6 में बजे खा से लेते पहले? हैं। हाँ, सूर्यास्त के पूर्व।
वहाँ तो आप लोगों को बहुत दावत भी मिलती है, आइए विधायक जी हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन वो सब जान जाते हैं, मैं बता भी दिया हूँ। हाँ हाँ, कि ज्यादा दिन तक हमसे सेवा लेनी हो और ज्यादा सेवा लेनी हो हाँ तो खाने पे जोर मत मारिए। हाँ, हाँ ज्यादा दिन तक सेवा हाँ हाँ लेनी हो। हाँ, तो खाने पे जोर मत मारिए। हाँ ऐसे आप एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर लग रहा है, जी कोई समझ ही नहीं पाएगा, हमारे स्क्रीन पे देखेगा जी। तो ये डॉन अरे अभय अरे अरे, ये सिंह, सब छोड़िए, बाहुबली अभय ये सब सिंह, फर्जी चीज आप लोग बनाई हुई है ना? आप लोगों की बनाई मीडिया हुई की है। ना? हाँ, मतलब आप कितना स्टूडेंट और शरीफ, और जी। भाई अभय सिंह का नाम सुन के लोग कांप जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, छवि बनाई गई, फालतू की बात। आप तो पढ़ने में भी बहुत तेज जी, थे। आप सुनते हैं कि कलेक्टर बनने आए थे इलाहाबाद, हाँ, लखनऊ, चाहते थे कि गरीब दुखिया की सेवा किया जाए। शुरू से था। शुरू से शोषित वंचित समाज के जो कमजोर, समाज के कमजोर वर्ग है, हाँ जातियों के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ये जानते थे कि कमजोर वर्ग है, हाँ। शोषित वंचित हैं, जिनको कि सदियों से दबे कुचले लोग हैं, उनकी मदद करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसी भाव से। तो फिर ये रास्ता कैसे बदल गया? ऐसा देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में हाँ। दो ही तरीका है सेवा करने की। या तो आपके पास प्रशासनिक ताकत हो कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका सही से इम्प्लीमेंट हो निचले स्तर पर, या फिर आप योजनाएं बनाने वाले हों और उस पर मॉनिटरिंग करने वाले हो, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गरीब और शोषित वंचित समाज को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं पहुंच रही नहीं पहुंच रही हैं, और उनको क्या करना है उनके लिए। जी तो जो आप प्रतियोगी परीक्षाओं से जी। इस दुनिया में कैसे आ गए? नहीं, ये कोई दुनिया ऐसी नहीं है। हाँ। ऐसा हुआ, मैं जब वहाँ था तो चुनाव लड़ रहा था। अच्छा। विश्वविद्यालय चुनाव चल रहा था। हाँ। तो हमारे एक मित्र हैं, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दरमियान कुछ झगड़ा, जिसके चलते हमारे पास 2 मुकदमे कायम हो गए। अच्छा, कौन लड़ रहा था जरा बताएं। हमारे एक मित्र अरुण उपाध्याय थे, लड़ रहे चुनाव। हाँ तो उनको चुनाव लड़ाने में 2 फर्जी मुकदमे हमारे पर कायम हो गए। ठीक है। और जब मुकदमे कायम हो गए तो हम लोगों को लगा जैसे हमारा सपना टूट गया, हम क्या बनने आए थे और क्या हो गया। अच्छा, तब फिर दूसरा विकल्प क्यों समझ में आया। मुकदमा क्यों ऐसे हुआ? यूनिवर्सिटी में ऐसे झगड़ा लड़ाई हुआ, हाँ। और लड़ाई झगड़ा में 307 का मुकदमा कायम हो गया। 307? हाँ, और फिर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ हाँ। कि पुलिस ने अपनी तरफ 307 का मुकदमा कायम कर दिया। अच्छा, तो आप लोग शरीफ थे, मतलब ऐसे हाँ, फंसा दिया। हाँ हाँ, छात्र राजनीति में पुलिस वकालों को इस तरीके से तुरंत मुकदमा नहीं कायम कर लेना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। ऐसा क्या हुआ ना था? किसी गोली लगी ना कुछ लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर आंखों का आगे अंधेरा छा गया हम्म। कि अब क्या करेंगे, हमें तो मुकदमा कायम हो गया। तब फिर समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं, अब कानून बनाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि सोच तो अच्छी थी, हाँ। देश की सेवा करनी थी, हाँ। गरीबों की मदद करनी थी, ये विचार शुरू से मन में था। तो कहाँ से जब ये सपना टूटा आपको, हाँ हाँ तो फिर कहाँ से आपका जो पूरा परिदृश्य ही बदल गया? हाँ हाँ, मतलब एक पूरा पूरा एक पढ़ने वाला लड़का, हाँ हाँ एक स्टूडियस स्टूडेंट, हाँ, और जराइम की दुनिया में, जराइम नहीं, एक डॉन की दुनिया में। नहीं ऐसा नहीं एक मुझे याद है आपके जब आप पढ़ते थे जी, तो पायनियर में एक हेडलाइन छपी थी, वो दीपक भाई थे, वो ऐसी सनसनीखेज न्यूज लिखा करते थे। तो उन्होंने लिखा हाँ। द न्यू डॉन ऑफ लखनऊ। वो ऐसा है, दीपक भाई इस तरीके से लिखा करते हैं सनसनीखेज। आप जानते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए हाँ। ऐसे ही लिखते हैं आप लोग टीआरपी, कि हमारे चैनल टीआरपी कैसे हो, अखबार की टीआरपी कैसे हो, क्या नई चीज छपी है, क्या नई चीज लिखी है। इतने बड़े जो मैं चूंकि उस समय छात्र नेता था, हाँ। बहुत लोकप्रिय छात्र नेता था, पूरे यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल के सारे लड़के, हजारों लड़के हमारे साथ खड़े हो जाया करते थे। तो उनको लगा होगा उनकी अखबार प्रतियां ज्यादा बिक जाएंगे, अभय सिंह बारे में लिख देंगे। अच्छा, उस वक्त लोकप्रियता थी हाँ, आपकी, बिल्कुल। तो लिखा ना द न्यू डॉन, हाँ, तो गलत लगा लिखा। कि भाई क्या है ये, मतलब हाँ। ऐसे तो कोई जब आपके ऐसा है, जब निगेटिव खबरें आप लिखते हैं तो लोग ज्यादा आसान देखते हैं, जैसे मसाला वसाला लगा हो कोई चीज। हाँ। और जब पॉजिटिव जनसेवक, हाँ। तो जनसेवक कौन देखने चला आ रहा है बताइए। हाँ, नहीं, लेकिन इस तरह से उपाधि सबको नहीं मिली ना, और भी फ्रंट पेज पे खबर द न्यू डॉन। सब फर्जी। मन में अच्छा लगा था क्या सुन के? नहीं, सब गुस्सा आया? फर्जी। गुस्सा अच्छा आया? नहीं लगा। हाँ, लोकप्रियता आपकी थी। हाँ, लोग अच्छा, तो आपके साथ एक आपके सहयोगी, उस वक्त कहा जाता था कि धनंजय सिंह और अभय सिंह की जोड़ी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में तूफान है। देखिए ऐसा है, अब उनकी बातें छोड़िए, उन्होंने कभी भी संविधान में विश्वास नहीं रखा। 2 साल तक, 3 साल तक लगातार, 3.5 साल तक 50,000 रुपये उनके ऊपर इनाम रहा। हम लोग लगातार संदेशा भिजवाते रहे, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ।
ये सारा जो ड्रामा शुरू हुआ उन्हीं की वजह से शुरू हो गया कि इनका गैंग है, बाहर लोग ऑपरेट कर रहे हैं और मैं जेल में बंद रहा लगातार और बाहर रहे लगातार। कई बार उनके घर कुर्की हुई, तब उनकी चर्चा छोड़ दीजिए। वो आपराधिक सोच के पहले भी थे, आज भी हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। नहीं, लेकिन वो तो आप जब साथ में थे तो एक जोड़ी थी ना, अभय सिंह धनंजय सिंह, पूरा लखनऊ एक खौफ में था, एक डर में था। मैं तो देखिए जेल के अंदर बंद था। अच्छा, बाहर वो क्या कर रहे थे, किससे मिल रहे थे, क्या घटनाएं, सारी इससे मुझसे कोई मतलब नहीं था। और उसी की बदनामी ही ये जो आप डॉन और किंग पिन और ये सब बोल रहे हैं, ये उसी वजह से है सर। अच्छा, मेरे ऊपर 50,000 के नाम नहीं था। मैं फरार नहीं रहा 3.5 साल 4 साल। मैं फरार रहते हुए कई मुकदमे मेरे ऊपर नहीं लग रहे थे। हाँ, मैं हमेशा संवैधानिक संस्था में, व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ। अगर कभी मेरे पर फर्जी मुकदमे कायम हुए तो मैं हाजिर हुआ और जमात कराया। अच्छा, आपकी दोस्ती कब हुई दोनों लोगों की? जौनपुर में मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, दशहरा का दिन था। एक उस समय स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के भतीजे धर्मेंद्र हमारे साथ हमारे मित्र हुआ करते थे। उसमें टीडी कॉलेज के अध्यक्ष थे, वो छात्र संघ के इंटर के। तो वही लेकर के आए थे इसको धनंजय मेरे पास कि आप वहाँ से आए, बाहर से आए, कर्रा कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जब लेके आए तो फिर दोस्ती? हाँ, वही कभी परिचय हुआ। हाँ। उसके बाद हमारे में पीयूष सिंह थे। पीयूष ने इनका फॉर्म भरवाया, एडमिशन की फीस पीयूष ने जमा किया, तब ये आए। तो रहते भी लखनऊ में बहुत कम थे। इनका मैंने हॉस्टल अलॉटमेंट कराया। डॉक्टर यूडी मिश्रा आज भी जिंदा हैं, जाकर के यूनिवर्सिटी में कि ये हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं, और इनको कमरा अलाट की। तो 18 नंबर कमरा अलाट हुआ गोल्डन जूबली हॉस्टल में इनके नाम से। अच्छा, तो आप लोग एक ही कमरे में अगल बगल? नहीं, मैं ऊपर 51 नंबर रहता था। हाँ। ये हमसे उम्र में 1 वर्ष बड़े हैं और पढ़ाई में 1 साल पीछे थे। कैसे? मतलब आपके जूनियर थे ये? हमसे 1 साल जूनियर। पढ़ाई में भी जब हाँ। एडमिशन हुआ तो इस वक्त मतलब क्लास में पीछे थे ये? मैं बीए सेकेंड ईयर में जब था तब वो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। ओके, तो एडमिशन कराने में भी आपकी भूमिका थी? हाँ, पीयूष ने फॉर्म जमा कराया था, बाकी एडमिशन। और हॉस्टल दिलवाने में? हॉस्टल हम यार दिलवाए थे, अपने मौसी लड़का बता के दिलवाए थे, डॉक्टर यूडी मिश्रा से। अच्छा, जो मौसी के लड़के हैं। आप छोड़िए, सब चर्चा मत करिए, जाने दीजिए। नहीं, मतलब आप एक दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जोड़ी एक राम लखन की जोड़ी थी, एक बड़ी जोड़ी थी जो आज भी जर्रे जर्रे में इस बात का एहसास। ऐसा है वीरू भैया, मीडिया और टीवी क्या कहता है, बहुत से ऐसे लोग यूनिवर्सिटी के जमाने में थे जिन्होंने हमारे साथ मदद किया। दया शंकर भाई थे, उन पर फर्जी मुकदमा लगा दिया। हाँ। मदद करने की वजह से। हाँ। दोस्ती जेल काटे आपकी मदद के लिए। हाँ, कि क्यों फर्जी मुकदमे तुम लगा रहे हो अभय सिंह के ऊपर। हाँ। तो उस समय एक इंस्पेक्टर हुआ करता रामायण सिंह, उसने कहा पहले दया शंकर मुकदमा लिखो तभी मैं तुम्हारी FIR लिखूंगा। और लिख के उसने बंद कर दिया दया शंकर भाई को, मंत्री जी को। हाँ। सूर्य कुमार शुक्ला उस जमाने में SSP हुआ करते थे, जिनके अंदर बहुत अहम अहंकार और घमंड था। कमांडो वर्दी पहनते थे, AK-47 लेकर चलते थे। तो उन्होंने बाबा सरोज तिवारी हमारे पूर्व शासन अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको पकड़ा किसी मामले में और उनके गले में जूते की माला पहना दी। अच्छा, और जूते की माला पहनाकर हजरत में घुमाया उनको। तो हमको बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं छात्र नेता था उस विश्वविद्यालय का। तो हमने लोगों से बात किया, तत्कालीन सारे छात्र नेताओं से बात किया। अगले दिन हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बंद कराई और एक आंदोलन शुरू हुआ किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है छात्र नेता को, पूर्व शासन अध्यक्ष को। तो सूर्य कुमार शुक्ला अपनी पूरी फोर्स लेकर के आए, तत्कालीन SSP थे। और आने के बाद फिर वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, भाषण चल रहा था। तो हमारी बारी आई। जब हमारी बारी आई तो हमने कहा भाई, अगर हमने देखा कमांडो वर्दी पहने हुए हैं, अब नौजवान थे, छात्र थे, हमने कहा कप्तान साहब को अगर ये छात्र छात्राएं आतंकवादी नजर आते हैं तो ऑन डेपुटेशन पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड चले जाएं। हाँ। उसमें पंजाब समस्या थी, जम्मू कश्मीर समस्या थी, नागालैंड समस्या थी। हाँ। तम का वहाँ चले जाएं, वहाँ इनकी बहादुरी है, जावाजिया पे परिचय मिले, ये छात्र छात्राओं क्या दिखाने के लिए चले आए। हाँ। और उसका जैसे मैं उतरा बोल करके, तो उनसे मेरी कोई बातें कही होगी, उनको बुरा लगा ये लड़का है, ये क्या हमको अंडमान बोल रहा है, जबकि हम तो सही बात बोल रहे थे। अधिकारी की मानसिकता बड़ी होनी चाहिए। हम छात्र नेता, हम तो आप पे आरोप लगाएंगे ही, और जो सही बात होगी हम कहेंगे, यही लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो उसको हम लाठी चार्ज करवा दिया, फिर उन्होंने भी एक फर्जी मुकदमा कायम करा दिया, फिर 307 का मुकदमा कायम करा दिया। मतलब मार पीट पथराव हो गया, लड़के पत्थर तक चलाने लगे। ठीक है। और एक फर्जी मुकदमा उन्होंने मेरे पर कायम करा दिया। हमको पकड़ लिया था उन्होंने। जब पकड़ लिया तो लड़कों से और पुलिस से संघर्ष होने लगा छुड़ाने के लिए।
आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में होता ही है। हाँ, तो उसने फिर उन्होंने मुकदमा कायम करा दिया, हम्म, बाद में गैंगस्टर का लगा दिया। तो जो हमारी स्थिति बनी, जो मुकदमे बनाए, जो डांड मारने के लिए अखबार लिखने लगा और बोलने लगे, ये सब उन्हीं की देन है, सूर्य कुमार शुक्ला की देन है। एसएसपी तत्कालीन। हाँ हाँ। और आप जानते हैं उसमें प्रिंट मीडिया का बड़ा जोर था। अब प्रिंट मीडिया के बहुत से काम पुलिस से पढ़ते हैं, छोटे मोटे, कम सैलरी में खर्च कम चलता है ना। तो उन्होंने चटकारे लेके, हाँ हाँ, बहुत से पत्रकार थे ऐसे थे जो, देखिए आज भी पुलिस से, प्रशासन से पोषित होते हैं। तो उन्होंने जानबूझ के सूर्य कुमार तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला कहने पे महिमा मंडन, इस तरीके कहानी बनाई, हम लोगों के ऊपर, हमारे मित्रों के ऊपर, सबके ऊपर महिमा मंडन करने के लिए प्रशासन का प्रशासन कि ये ऐसे लोग हैं। हाँ। आइए देखिए इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जब धनंजय आपके साथ आए तो आप लोगों की आप जोड़ी, इसको छोड़िए, हाँ, उनका जिक्र छोड़िए, बाकी और सारी बातें करिए। मैं नहीं चर्चा करना चाहता ज़्यादा, प्लीज। जब उनसे चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि मैं छोटे लोगों की बातों पर बहुत बयान नहीं देता। जाने दीजिए, जो आपराधिक मानसिकता के हैं, छोड़ दीजिए। आपको नहीं लगता 3 साल तक लगातार फरार रहे, 50,000 इनाम होने के बाद भी, 3.5 साल तक कई बार कुर्की कराया करती, छोड़िए सब चक्कर। बहुत सी चीजें हैं, दोस्ती, बात निकलेगी दूर तक जाएगी। दोस्ती टूटी क्यों? हमारे सराय राशि लड़का संतोष सिंह था, उसको इन्होंने बुलाया फोन करके, इनके पास गया और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी मिली रायबरेली में। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में उस समय वो गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया। यही गुड्डू मुस्लिम, अतीक वाला? हाँ, ये पकड़ा गया, उसने बयान दिया। खैर छोड़िए सब, उसके बयान में नाम आया कि वो सब लोग मिल करके उसको मारे। आपके मौसी के लड़के? कौन? नहीं, हमारे बगल गांव का सराय राशि का था। हमारा ही गांव है। वहाँ का लड़का संतोष था, हमसे मिलने आता था। हमसे मिलने के दौरान ही इनसे परिचय हुआ था। उसके बाद उसको अपनी गाड़ी थी, लाइसेंस की राइफल थी, मानने का उसकी गाड़ी, उसकी लाइसेंस की राइफल रख ली गई। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 1 साल बाद पुलिस ने पकड़ा, उस केस को खोला, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी उस केस की, इनके सबके कन्फेशन स्टेटमेंट्स की। ये वजह थी दोस्ती हाँ, टूटने? मूल वजह यही थी। आपका मन खिन्न हो गया? हाँ, कि इस तरीके से हमारा साथी, हमारे परिवार का लड़का है, उसको आप ले आकर के मार दे रहे हैं धोखे से। फिर आपने बात की होगी? नहीं, फरार थे, कहाँ बात होती? फरार थे, बात ही नहीं हुई थी। जब हाजिर होकर जेल में आए तब बात हुई, वहीं विवाद हो गया, झगड़ा हो गया लड़कों में। तो जो ये जोड़ी बनी थी, वो किस मिशन को लेकर बनी थी? नहीं, कुछ नहीं, वो आए थे यहाँ पे चुनाव पढ़ने के लिए आए थे। वो भी कलेक्टर बनने आए थे और आप भी कलेक्टर पता बनने नहीं आए? क्लास उन्होंने कब किया, क्या नहीं किया, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं तो क्लास करने वाला था। हमारे साथ क्लास करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी में, जो मेरे साथ क्लास करते थे। हाँ, उनके साथ क्लास करने वाले ढूंढ लीजिएगा। अच्छा। फिर गोल्डन जुबली की वो यात्रा, साथ में घूमना, बाइक चलाना, साथ में पिक्चर, साथ में मार्केटिंग, गांव रिश्तेदारी? नहीं, उनके गांव रिश्तेदारी अलग था, हमारी गांव रिश्तेदारी अलग थी। यूनिवर्सिटी में रहते साथ, उठना बैठना, टहलना घूमना, ज्यादा नजदीकी तब हुई जब दारुण उपाध्याय के चुनाव लड़ाने लगे। एक ये घटना हो गई थी। दूसरी, एक तो संतोष वाली घटना हुई। दूसरी एक घटना हो गई, हम लोगों के साथ लड़का था अभिषेक सिंह। उस समय हॉस्टल के रेनोवेशन का टेंडर निकला हुआ था। वो सारे काम सबको बट गए थे, कौन काम करेगा। ये फरार चल रहे थे। ये वहां आए और जो उसमें पीएम था उसका एमडी से, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके यहाँ इन्होंने अभिषेक को भेज दिया। अभिषेक का हरगोविंद रिश्ते कि जाओ उसको टाइट करो कि इनका कौन सा हिस्सा होगा। और वहां वो लोग गए, उनको लोगों ने मार दिया, उनका मर्डर हो गया अभिषेक सिंह का। ये भेज दिए और वहां वो मारे गए। अभिषेक इन्हीं भेजने मारे गए, इंजीनियर के यहाँ। और उसका कोई हिसाब किताब आज तक नहीं। अगर हम किसी को भेजते हैं और हमारा आदमी मारा जाए तो अपमान है, नहीं अपमान है? हाँ, इनकी वजह से मारा गया।
आज तक तो कभी नहीं सोचा कि जिसने मार दिया उसके साथ क्या होना चाहिए, तब कानून से सजा दिलानी चाहिए। फिर उसमें लोग मुलजिम बन गए। तो आप किसी को भेज दे रहे हैं, माँ बाप का प्यारा लड़का है मारा जा रहा है, और फिर आप सोच भी नहीं रहे हैं कुछ। ये कुछ चीजें ऐसी जो हमको लगा कि बहुत आत्मकेंद्रित हैं और डिस्टेंस हो गए। फिर इस बीच आप जेल चले गए। नहीं, मैं तो जेल में था ही लगातार। मैं 1996 में जेल गया हूँ, 11 जनवरी, और अप्रैल में छूटा हूँ, अप्रैल 2000 में छूटा हूँ। 4.5 साल ये सब मेरे जेल में रहने के बीच का इंसिडेंट है। अच्छा। हाँ, मैं जेल के अंदर ही था। 4.5 साल। मैं 4.5 साल लगातार जेल में था, स्टूडेंट नेता के तौर पर। हाँ, हाँ, मैं जेल में था। हाँ। और ये बाहर थे। हाँ। अब बाहर रह करके लगातार जिस केस में जेल में गया उस केस में फरार चल रहे थे। उसी केस में फरार चल रहे थे ये। वो अरुण उपाध्याय वाला केस? नहीं, वो एक हेमेंद्र प्रताप सिंह का केस था। हाँ। उसमें फरार चल रहे थे। हेमेंद्र प्रताप का, उसमें आप भी थे जेल में? हाँ, उसमें मैं जेल में क्या था। हुआ था? उसमें उसका मर्डर हो गया था, हम लोगों को मुलजिम बना दिया गया फर्जी तरीके से। हेमेंद्र प्रताप छात्र नेता थे? हेमेंद्र प्रताप सिंह छात्र था। हाँ। वो यूनिवर्सिटी में? तो कैसे, किसने उसका इन्वॉल्वमेंट था? कोई ऐसी अदावत? अब जैसे हबीबुल्लाह हॉस्टल का रहने वाला था, हम लोग गोल्डन जुबली, तो कुछ विवाद चल रहा था उसमें। हाँ। वो भी जितने झगड़े हुए, हाँ, जितने विवाद हुए, सब इनके पैदा किए हुए हैं। हबीबुल्लाह में कोई विवाद थोड़े था। अजय सिंह वहां पे था। आजमगढ़ का चूंकि बंस बहादुर सिंह के साथ रहते थे, तो बंस बहादुर सिंह की जो दूसरी गोल थी उससे अजय सिंह एफिलिएटेड था। तो अजय सिंह का झगड़ा, इनका झगड़ा ले आकर के यहाँ बॉल शुरू कर दिए। आजमगढ़ का झगड़ा यहाँ निकालने अजय सिंह मतलब अजय सिपाही? नहीं, अजय सिंह एक दूसरे थे, उनका भी मर्डर हो गया बाद में। जी। हाँ, हाँ। अजय सिंह वहाँ आजमगढ़ के रहने वाले थे वो। हाँ। तो वहाँ का चूंकि इनके बंस बहादुर सिंह से दोस्ती थी, और बंस बहादुर सिंह खिलाफ पार्टी में अजय सिंह था, तो उसी को लेकर के यहाँ अजय सिंह झगड़ा हो गया। जब इनका झगड़ा हो गया तो हम लोग झगड़ा हो गया। इसी तरीके से शैलेंद्र सिंह कुशवाहा से उन्होंने झगड़ा कर लिया, बवाल कर लिया। मेरा कोई झगड़ा यूनिवर्सिटी नहीं था, ना मैं इस प्रवृत्ति का हूँ कि मैं लोगों से झगड़ा करूँ। तो उस झगड़े में आप चले गए जेल? हाँ, उसमें उस मर्डर हो गया, हबीबुल्लाह के में चला गया जेल। मैं 4.5 साल लगभग जेल रहा उसमें। 4.5 साल? लखनऊ जेल में रहा। उस दौरान ये लगातार फरार रहे। इन पे 50,000 रुपये इनाम रहा, और लगातार कई मर्डर के मुकदमे इनके ऊपर लगे, कई और सारे मुकदमे लगे। इंजीनियरों को धमकाने का, इंजीनियरों को ऊपर हमला करने का, एक इंजीनियर का मर्डर भी हुआ उसमें भी इन पे 50,000 का इनाम घोषित हुआ। उसी में संतोष जो हमारे गांव का लड़का था उसका मर्डर हुआ। उसी में गोम्स की हत्या हुई, उसमें मुलजिम बने। तो लगातार ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे। तो जब आप जेल से छूटे? हाँ, जब हम जेल से नहीं, तो उसके बाद जब ये जेल में आए, तो वहाँ बात हुई। उसी दरमियान लखनऊ जेल में ही। अच्छा, 4 साल के अंदर जब 4.5 साल आप जेल में थे, हाँ, तो ये 1-2 साल बाद पकड़ लिए गए? नहीं, 3.5 साल सरेंडर किया। सरेंडर किया। तो उसी जेल में ये आए? उसी में बातचीत हुई। आए तो संतोष सिंह का मर्डर को लेकर के, और जो अभिषेक इन्होंने भेज दिया था इंजीनियर के यहाँ, अभिषेक मारा गया बेचारा, हम लोगों का साथी था, उसका मर्डर हो गया, अभिषेक का, हरगोविंद का। उसको लेकर के इनसे विवाद शुरू हो गया कि तुमने इस तरीके से भेज दिया जेल के अंदर। हाँ, जेल के अंदर ही। फिर वहीं से हमारा इनका डिस्टेंस हो गया। जेल में आए तो मिले आप लोग? हाँ, मिले। आपस में पूछा-ताछी हुई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हुआ कि नहीं? अब नहीं था, वो आदमी केंद्रित थे, उनको अपना लाभ देखना था कि उनको ठेका कैसे मिलेगा। भले अभिषेक सिंह मर जाए, भले किसी को नुकसान हो जाए, उनको पैसे कैसे मिलेंगे, भले संतोष को मार दें वो। तो शुरू से ही धन लोलुपता उनके अंदर थी कि हमको धन कैसे मिलेगा। तो फिर ये अदावत, फिर वहां से जेल से ही आप लोगों की बातचीत बंद? मनमुटाव शुरू हो गया। मनमुटाव। हाँ। तो जब आप जेल से छूटे तो साथ ही छूटे कि अलग अलग? नहीं, हम वो अलग केसों में थे, उनके ऊपर कई मुकदमे, हमारा अलग मुकदमे थे। आप पहले छूट गए? अब मैं बाद में पहले छूट गया। इनके बाद में और जैसे डॉक्टर बच्चीलाल का हत्याकांड केस लगा, और भी मुकदमे लगे इनके ऊपर। तब तक ये जेल में ही थे? हाँ, हाँ, जेल में। और जब आप निकले जेल से, तब तक छात्र नेता बनने का सपना खत्म हो गया था? खत्म हो गया था। अब छात्र नेता रहने, यूनिवर्सिटी निष्कासित कर दिए गए थे हम लोग। हाँ। तो आप लोगों ने चुनाव लड़ा दिया दयाशंकर सिंह को? हाँ, दयाशंकर भाई हम लोगों के सीनियर थे, हम लोगों की वजह से फर्जी मुकदमे बंद हुए वो। अच्छा। तो आप दयाशंकर भाई फर्जी तरीके से बंद किए गए, सूर्य कुमार शुक्ला और रामायण सिंह इंस्पेक्टर द्वारा। अच्छा। हाँ।
तो दयाशंकर भाई जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे या आप लोग लड़ना चाहते थे? नहीं, तो पहले दयाशंकर भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। दयाशंकर भाई मदद करते थे हम लोगों की। अच्छा। पहले चुनाव लड़े थे, हम्म। लेकिन दयाशंकर भाई जैसा मददगार हम्म। दूसरा कोई नहीं था। हम लोगों के हमेशा दुख और सुख में खड़े रहे, वो हमेशा साथ रहे। तो दयाशंकर भाई के साथ पूरी टीम लगी, वो लड़े, जीते। तो छात्र नेता आप भी बनना चाहते थे, अध्यक्ष, महामंत्री, हाँ। उपाध्यक्ष, हाँ। और धनंजय भी बनना चाहते थे? वो तो कभी पोस्टर वोस्टर नहीं छपवाया ना, कहीं किसी किसी से कहे कि हमको लड़ना है। अच्छा। मैं ही लड़ रहा था। नेता आप थे और वो लड़ आपके... नहीं रहा था। अच्छा। हमारे मित्र थे, हमारे ऐसा मत कहिए कि हाँ। हमारे क्या थे क्या नहीं, नहीं, हमारे मित्र थे मतलब वो। आपके मित्र थे। हाँ, हमारे मित्र थे। और छात्र नेता के तौर पे ख्वाब आप ही का था कि मुझे चुनाव लड़ना है, छात्र राजनीति। उनकी कोई इस तरह की मंशा नहीं थी, उन्होंने व्यक्त नहीं किया कभी? हमसे तो नहीं व्यक्त किया। बाद में एक दो लोग हमसे कहे जेल में आके, जब मैं बंद हो गया, हाँ। कि अब उनको लड़ना चाहिए। तो हमने कहा पहले हाजिर हुए, हाँ। तो पहले मैं निष्कासित किया गया। हाँ। हमारे निष्कासित करने के 1 साल बाद वो भी निष्कासित कर दिए गए, फरार चल रहे थे। हाँ। सपने अधूरे रह गए छात्र नेता बनने के। हाँ। तो जब आप लोग जेल से निकले हाँ। हाँ। तो मेन स्ट्रीम की राजनीति में आ गए? हाँ। हाँ। अच्छा। करना तो सेवा ही थी राष्ट्र की। राष्ट्र तो जो छात्र राजनीति में तब कहा जाता है कि आप लोगों ने, आपने और धनंजय सिंह ने मिल के दयाशंकर सिंह को छात्र राजनीति में चुनाव फिर लड़ाना शुरू किया, और मैंने अपने पूरी फोर्स को लगा। दयाशंकर भैया की अपनी क्षमता थी, हम लोग तो मददगार थे उनके, उनकी अपनी भी क्षमता थी। ऐसा नहीं है, वो अपने स्वयं पॉलिटिकल थे, अपनी क्षमता थी, साधन संपन्न थे। हाँ, और हम लोगों की मदद करते थे। उस समय पूरी मदद करते थे हम लोग। तो क्या था वो सिस्टम जो कहा गया कि आप लोगों का जब फोर्स लगा तो वो महामंत्री बने, वो अध्यक्ष हाँ, बने? नहीं, वो ठीक है। ये क्या कहानी जैसे वो सीनियर थे, हम लोगों के साथ नौजवान थे, छात्र थे, जुड़े हुए थे, भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो हम लोग उसमें कहते थे दयाशंकर भाई जीत जाएंगे, तो हम लोगों की मदद हो गई। दयाशंकर भाई मदद करते थे हमेशा। आप लोग जेल में थे हम तो जेल में मदद थे। हो जाएगी। हाँ, मैं जेल में था। हाँ। वो फरार थे। अच्छा। दयाशंकर भाई जब महामंत्री हुए हैं तब मैं जेल में था, वो फरार थे। अच्छा। हाँ। तो आप दोनों लोगों को बैठाने की कोशिश भी उन्होंने बहुत की, एक साथ हाँ, मिलाने कहते की। हैं। हाँ, कि मिलाने की। हाँ। हाँ। वही एक ऐसे आदमी है कि आपके यहाँ से निकल के उनके यहाँ, उनके यहाँ से निकल के हाँ। आपके यहाँ जाते हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और आज भी आप भी बैठे मिलते हैं, फिर अगले 1 घंटे में वो भी मिलते हैं। हाँ। 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 वही एक ऐसे शख्स है। हाँ। अब हाँ। बुरा भी नहीं मानते होंगे आप लोग? ना, तो सबके कॉमन संबंधी हैं, हमें सबकी मदद करते हैं। हाँ। जिसकी जितनी हो सकती है उतनी मदद करते हैं। दयाशंकर भाई मन से मस्तिष्क से अच्छे आदमी हैं। हाँ। हमेशा। हाँ। एक बार तो मुझे ही आपके पास लेके गए, हाँ। हाँ। और उसके 1 घंटे बाद फिर वहां लेके गए। अरे वो तो ठीक हमने है। पूछा उनसे हाँ। कि अरे यार आप तो गजब का तराजू हैं। हाँ। 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 दोनों बैलेंस, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जी। और आप 1 घंटे पहले आप वहाँ और जी। 1 घंटे बाद आप वहाँ। जी। कमाल का बैलेंस है, समन्वय है, और जी। दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा बराबर है, पूरा। और आज भी है। भाई आप भी भरोसा करते हैं और वो भी भरोसा हाँ, करते हैं। पूरा। धनंजय जी भी बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, आप भी बोल ही रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि वो मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, हैं? मददगार हैं। हाँ। धनंजय जी भी कहते हैं कि वो मददगार हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छा। तो बैलेंस दोनों के बीच बनाने की कोशिश की उन्होंने। अब ये हम नहीं जानते, लेकिन वो अच्छे हैं, मददगार हैं। हाँ। हाँ। तो जब आप निकले हाँ। जेल जेल से। से, हाँ। हाँ। और धनंजय जी भी निकले, हाँ। कि आपके बाद निकले वो, हमारे बाद निकले, तो तब तक रास्ते अलग हो अलग चुके हो चुके थे। और आप मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ। हाँ। गए। तो पहला चुनाव लड़ने या राजनीति में जाने से पहले आप किस सन में, जब आप 2000 में निकले जेल से? मैं 2000 निकला, वो 2001 में निकले। मैं अपने अयोध्या चला गया, ठीक। वो जौनपुर चले गए। तो जब 2000 में आप निकले, हाँ। और स्टूडेंट्स में, पॉलिटिक्स में आप जीरो हो चुके थे कि अब हाँ। बनना ही नहीं है यहाँ कुछ, हाँ। तो आपने क्या सोचा कि अब चूंकि राष्ट्र सेवा करना ही था आपको? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और एबीवीपी से उस समय जुड़ा था। अच्छा, विद्यार्थी परिषद से? हाँ। हाँ। एबीवीपी के साथ में था। हाँ। संघ में शाखा लगाया करता था। संजय चौधरी भाई साहब हम लोगों के सीनियर थे। ध्वज हमारे यहाँ ही रहता ये था। लालजी टंडन वाले? हाँ। लालजी- हाँ। हैं? हाँ। 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 लालजी टंडन जी के पास बाद में पहुंचेंगे, पहले वो संघ के हैं। अच्छा। हाँ, वो उनके पास बाद में गए होंगे, समझ भैया। अच्छा। हाँ, संघ के हैं। हाँ। और संजय चौधरी भैया हम लोगों को बिल्कुल इंस्पायर किए, प्रेरित किए। हम लोग संघ से जुड़े, विद्यार्थी परिषद से जुड़े, लगातार परिश्रम करते रहे। मैं विद्यार्थी परिषद से ही चुनाव लड़ने जा रहा था, लेकिन उसका मैं बंद हो गया। और जब निकला तो माननीय लालजी टंडन जी ने हमारी मदद भी किया उस समय। अच्छा। हाँ, कि इसके ऊपर कोई फर्जी मुकदमे मत लगाना। और जब निकला तो माननीय लालजी टंडन जी ने हमारी मदद भी किया उस समय। और जब निकला तो माननीय लालजी टंडन जी ने हमारी मदद भी किया उस समय। हाँ, कि इसके ऊपर कोई फर्जी मुकदमे मत लगाना।
करने में मेरी मदद किया। चुनाव लड़ने के बाद फिर टिकट हमको कोई दे नहीं रहे थे और उस समय हमारे जीवन की आवश्यकता थी कि हमको विधायक बनना चाहिए, तो हमको बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला सल 2002। हाँ। फिर मैं वहाँ चुनाव लड़ा अयोध्या विधानसभा, मैं हार गया, दूसरे नंबर पे था। हाँ, विधानसभा थी अयोध्या। अयोध्या अच्छा, दूसरे नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे विधायक कौन बने थे? लल्लू सिंह जी। अच्छा, यही। हाँ है लल्लू सिंह। अच्छा, हाँ। दूसरे नंबर पे आप थे। मैं दूसरे नंबर पे था। फिर जेल में रह के लड़े थे कि नहीं, बाहर था मैं, बाहर थे? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सपक सरकार आ गई। हाँ। 2003 में हमको उस समय, चूंकि मैं बसपा नेता था, हमको जिला बदल कर दिया गया। हाँ। मैं गया था वहाँ पे, ये गहमर, हाँ। ओम प्रकाश भाई बुलवाए थे। हाँ। गहमर में, तो गहमर में ओम प्रकाश भाई ने हमको जो है अपने यहाँ, हाँ। वहाँ से एमएलए थे, मिनिस्टर थे ओम प्रकाश सिंह जी, हम्म। तो उन्होंने जबरदस्ती हमको हाथ पकड़ा, क्योंकि छात्र राजनीति थे और हम लोगों के बहुत उनसे प्रेरित रहते थे छात्र राजनीति में। इस तरीके से दबंग छात्र नेता होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, छात्रों को मदद करना चाहिए। हाँ, तो उनको छात्र आज हम लोग प्रेरणा स्रोत मानते थे ओम प्रकाश भाई को। तो उनका नहीं, तुमको हमारे साथ रहना है, और कहाँ तुम फर्जी जगह पड़े हुए हो, जहाँ तुम्हारी वैल्यू हो, कदर, वहाँ। तो उन्होंने हमको समाजवादी पार्टी में जबरदस्ती हाथ पकड़ के उन्होंने अमर सिंह ने 2004 में शामिल करा दिया। अच्छा, गाजीपुर में गहमर में मीटिंग थी, गहमरी में शामिल हो गए। गहमर में शामिल करा दिया उन्होंने, अमर सिंह ने शामिल करा दिया। और अमर सिंह से जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ लिया, मिलाया, अमर सिंह मेरा हाथ पकड़े, जबरदस्ती लेकर चले गए मंच पे। मैं शामिल हो गया। उसका भी समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे आप। ठीक, फिर अगला चुनाव 2000। फिर सदस्य जिला पंचायत हमारी पत्नी बनी। हाँ। अध्यक्ष लड़ना था, अध्यक्ष चुनाव की बात हुई, तो हम मान नहीं रहे थे, अध्यक्ष चुनाव को लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे, हम अध्यक्ष लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी उस समय रामचंद्र यादव लड़ना चाहती चुनाव, तो हमको दबाव बनाया गया, तो हम पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया कि मैंने एडीजी पकड़ लिया, एडीजी गाड़ी रोक ली समाजवादी पार्टी की सरकार में। हाँ, और हम समाजवादी पार्टी में ही थे उस समय। तो हम पे मुकदमा लगा, हमको बंद कर दिया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव मेरी पत्नी ना लड़े। अच्छा। हाँ, दबाव बनाया बहुत, जेल चले गए। फिर जेल चले गए। हम नहीं माने, अपनी पत्नी लड़ाई चुनाव, जेल में रह के। जेल में रह करके हमारी पत्नी हार गई। कौन सी जेल में थे? मैं उस समय सुल्तानपुर जेल में था। फैजाबाद जेल में बंद किया गया और ट्रांसफर कर दिया गया सुल्तानपुर जेल। साल 2005। 2005 माने 5 साल बाद जेल चले गए फिर? हाँ, 2-2.5 साल बाद। अच्छा। हाँ, फिर नहीं, बीच में मैं फिर गया था जेल एक बार। धनंजय ने एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर कायम करा दिया था कि उनके ऊपर हमला हुआ है बनारस में, टकसाल के पास। हाँ। एक फर्जी, जबकि उस समय हमारी तबीयत, एक्सीडेंट हो गया था, मैं सरकारी अस्पताल में भर्ती था। हाँ, डॉक्टर ने भर्ती किया, फार्मासिस्ट था, पूरा स्टाफ था, उसके रजिस्टर एंट्री सब कुछ है, और फर्जी मुकदमा मेरे को कायम करा दिया। उस समय साल 2002, यानी वो विधायक हो चुके थे। वो विधायक हो चुके थे। आप हार गए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हम समर्थन दिया इसी शर्त पे कि अभय सिंह को आप पार्टी से निकाल दीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। मायावती ने हमको पार्टी से निकाल दिया उस समय, बहन जी ने। जब उसमें मैं जान नहीं पाया आज तक क्यों निकाल दिया, बाद में पता चला ऐसी डील हुई थी। और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने, कि उनको बड़ी कोई सुरक्षा मिल जाए, अपने ऊपर फर्जी गोली चला के हम पे मुकदमा लिखवा दिया। AK-47 चला था बनारस में। अब पता नहीं, ना खोखा मिला, ना कोई गुश्त मिला, ना कोई असलाह की रिकवरी हुई। मुंह से लिखाना है, कागज में बोलना चाहे जो बोल दीजिए। सरकार बसपा की थी। सरकार बसपा की थी, यही सरकार को समर्थन दिए हुए विधायक थे। हाँ। फिर मेरी गिरफ्तारी हुई उसमें। बहुत गोलियां चली थी वहां पे, तड़तड़ तड़तड़। अच्छा, वो बैठते थे क्या? जब हवाई फायर किसी करके मुकदमा लिखाना हो, कोई कुछ भी कर ले। जितना वो लोग कहते हैं तड़तड़ तड़तड़, अगर उतनी चलती कोई बचता है? अगर टारगेट चलती है तो। हाँ, ये जब खुद ही सब फैब्रिकेट करना है, वही सरकार, वही पुलिस, उन्हीं पुलिस का कागज, उन्हीं को लिखना है, उन्हीं को बयान देना, चाहे जो कर लो। तो SSP बनारस कौन था? हमें याद नहीं उस समय। अच्छा, तो छापा पड़ा आपके यहाँ? हाँ, छापा पड़ा। पता चला कि गोली चल गई। हाँ, मैं उसमें दर्शन करने कहीं गया, तो वहां लौट रहा था, कानपुर में मेरी गिरफ्तारी हुई। कानपुर में गिरफ्तार हो गए? हाँ, कानपुर दर्शन करके आ रहे थे? हाँ, दर्शन करके आ रहे थे। अच्छा, गिरफ्तार करके चले गए, कानपुर जेल चले गए, बनारस से जमानत हो गई मेरी। फिर जमानत तुरंत जमानत हुई हो गई? अच्छा, फर्जी केस है, 2 महीने जमानत हो गई। अच्छा। हाँ, झूठ के पांव थोड़े होते हैं। हाँ, तो फिर जब फिर आप जेल चले गए थे क्या? फिर सुल्तानपुर भी तो थे? नहीं, वो तो बाद में गया हूँ। हाँ। जब मैं
पत्नी वाला चुनाव हाँ, पत्नी वाला चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी का दबाव बना बहुत। हम्म। नेता लोग आए, बड़े नेताओं से बात कराए हमारी फोन से, जेल के अंदर आए सपा बड़े नेता, हाँ। हमारी बात कराए समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से। मैं उनकी बात नहीं माना हाँ। कि सब खत्म हो जाएगा, छूट जाओगे, हाँ। मत लो चुनाव। हम क्या नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, हाँ। जो कार्रवाई करना हो करिए। मैं लड़ा चुनाव, हाँ। भले हार गया, हारने के बाद फिर हमको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हाँ। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। हाँ हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर उसमें मैं छूटने वाला था, हम ऐसे लगा दिया। तो 2007 का चुनाव फिर मैं अपनी पत्नी को लड़ाया, अपना दल और भाजपा गठबंधन से। अपना दल और भाजपा गठबंधन से गठबंधन से। उम्मीदवार थी वो अपना दल से। अपना दल से भाजपा का गठबंधन था। अच्छा। हाँ, बीकापुर विधानसभा सीट से। अच्छा। जो वर्तमान गोसाईगंज में 70% हिस्सा उसका वर्तमान गोसाईगंज विधानसभा में है। हाँ। हमारी पत्नी को उसमें 40,000 वोट मिला था। 40,000 वोट मिला था। अच्छा। मैं जेल में था उस समय, हार गई वो। हार गई। फिर मैं जेल से छूटा। हाँ। तो उस समय जो जीता था हमारी पत्नी से, उन्होंने फर्जी मुकदमे कायम करा दिए। फिर हमको भागना पड़ा इधर उधर। फिर सरेंडर किया, फिर जमानत कराया। एमएलसी का चुनाव आ गया। एमएलसी के चुनाव आ गया। तो एमएलसी के चुनाव में तिलक राम वर्मा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बने। तो मेरे पास आए कि हमारी मदद कीजिए। हमने कहा ऐसे कैसे मदद कर देंगे हम आपकी, कहने हम आपकी मदद चाहते हैं। फिर समाजवादी पार्टी बड़े नेताओं ने हमको बुलवाया, बातचीत हुई कि आप सपा में आइए, और उन्होंने हमको बुलवाया। फिर हमको फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। साल 2009। अच्छा। हाँ। लोकसभा का चुनाव होने वाला था? नहीं, एमएलसी चुनाव होने वाला था। हाँ हाँ, लोकसभा के चुनाव के बाद में शामिल हुआ, उसी बाद एमएलसी चुनाव हुआ है। हाँ। लोकसभा चुनाव 2009 के बाद में शामिल हुआ हूँ। तब तक आपके मित्र जो है सांसद हो चुके थे? हाँ, सांसद हो चुके थे। हाँ। तो समाजवादी पार्टी ने हमको बुलाया, शामिल कराया कि आपको तिलक राम वर्मा की मदद करनी है। और माननीय शिवपाल जी ने हमको शामिल कराया उस समय पार्टी में। तिलक राम वर्मा जी की मदद किया हमने। लेकिन आप जानते हैं शासन, सत्ता, सरकार कितना प्रभाव होता है। डीपीआरओ होते हैं, सीडीओ होते हैं, डीएम होते हैं, इनके दबाव में कितना प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं। तो तिलक राम वर्मा जी उस समय हार गए चुनाव, लेकिन हम लोगों ने पूरी मदद किया उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर एक फर्जी मुकदमा मेरे पर कायम कराया कि बाहर रहेगा, परेशान करेगा। मैं फिर जेल चला गया बसपा की सरकार में। साल 2010। अच्छा। उसका जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आता है। तो फिर हमको, हमारे पास बसपा के नेता आए दबाव बनाने, क्योंकि मेरे कई सारे जिला पंचायत जीते थे। 3 हमारे बिल्कुल करीबी थे जो जीते थे, कि आप ये 3 वोट दे दीजिए, आप जेल से छूट जाएंगे, बसपा में शामिल हो जाइए। हम कहा ना, हम तो सपा के ही साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। ऊपर से वहाँ पर सपा के नेताओं का किसको जिताओ किसी तरीके से। तो जब वोट की कीमत 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख हुआ करके 3 वोट हमने तत्काल फ्री दिलवाया समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को। उसके बाद पैसे कमी थी, हमने अपना 1 नंबर का पैसा व्हाइट अकाउंट से हमको ट्रांसफर किया पैसा। और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में बसपा जीती, लेकिन अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत गई। अच्छा। हाँ, पूरे प्रदेश में बसपा, और लेकिन अयोध्या में आपके सहयोग से अयोध्या में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष बना। उससे इतना तिल मिला गया उस समय के तत्कालीन अधिकारी कि मेरे डर में नहीं आया, दबाव नहीं आया, क्योंकि रात को जेल खुलवा के हमको आकर के छेड़ दिया। तो हमने कहा भाई जो करना हो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। दबाव में हम कोई काम नहीं कर सकते, करेंगे अपनी मर्जी से ही काम। अध्यक्ष जिला पंचायत जैसे सपा का हुआ, शाम को 5 बजे घोषणा हो रही सपा जिला पंचायत अध्यक्ष हो रहा है, और 6 बजे बसपा के उस समय के अधिकारी पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अभय सिंह ने सीएमओ की हत्या कराई। एक मुकदमा मेरे पर लगा दिया, जो कि बाद में जब सीबीआई जांच हुई तो हमारा नाम निकाल दिया गया, दूसरे लोग मुलजिम बनाए गए। उसमें भी बच गए। उसमें बच गए। देखिए, हम पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कई एफआईआर लिखाई गई, लगातार परेशान किया गया। तो 2000, लेकिन जिससे प्रभु श्री राम कृपा होती है, कहीं ना कहीं सर्वाइव करके चला आता है। तो 2012 में आप मैं जेल के अंदर था। हाँ। समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया, मैं विधायक हुआ। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मैं विधायक हुआ। तब तक आपके जो मित्र हैं 2002 में, 2007 में विधायक हो चुके थे, 2009 में सांसद 2009 में सांसद हो चुके थे। बहुत गाड़ी आगे चली गई थी। हाँ, ये सब लोग बहुत मिल करके लगातार कॉन्स्पिरेसी रचते रहते थे मेरे खिलाफ, मैं एमएलए ना होने पाऊँ। हाँ। जब चुनाव आता तो किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया करते थे हमको। हाँ। देख ही रहे, हर चुनाव फंसाया जा रहा है हमको। हाँ। कोई चुनाव बता रहा है, हम मुलजिम नहीं बनाएंगे, कोई ना कोई मुकदमा लिखवा दिया जाए कि ये किसी राजनीति की पटरी पर चढ़ न जाए। लेकिन 2012 में आप विधायक हो जाते हैं तमाम विरोधों के बाद।
उसके बाद आम जनता के बीच में आ जाते हैं, हाँ। अपनी बात को आप जैसे पत्रकारों के बीच में रखने लगते हैं, सदन में रखने लगते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, जानते हैं, तो जान जाते हैं कौन क्या था क्या कहेंगे। तो 2012 में विधायक हाँ। बनते हैं हाँ, और 2014 का चुनाव होता है। 2014 चुनाव आपके होता है। मित्र हार जाते हैं हाँ, हार जाते हैं। और आप तब तक माननीय रहते हैं। हाँ, तब तक यहाँ ही बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं। हाँ। दिल्ली में भी नौकरानी की हत्या हो जाती है। हाँ। और भी महिलाएं भी आरोप लगाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई मेरे साथ, वो सारे मुकदमे भी लगते हैं उनके ऊपर। आपका उदय होता है, नहीं। पॉलिटिकली उदय। हाँ। 2012 में चुनाव जीतते हैं। हाँ। 2017 चुनाव हारते हैं। 2022 फिर जीतते हैं। फिर 22 जीतते हैं जी। और इस बीच आपके साथी जो है चुनाव हारते जाते हैं। हाँ। देखिए, ऐसा है एक आदमी का, आप भी, हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं, प्रारब्ध में विश्वास रखते हैं। हाँ। जिसका अच्छा प्रारब्ध जो मिलता है उसके बाद कर्म देता है, देता नहीं देता है कर्म। हाँ, तो प्रारब्ध जब तक था तब तक चला, अब तो कर्म बताएगा किसका अच्छा किसका तो बुरा। आपका जो फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा कि 2002 में साथी ना विधायक हो गया, ना। आप जेल काट रहे कभी हैं। नहीं। 2007 में विधायक हो गया, जेल काट रहे हैं। 2009 में सांसद माननीय हो गया। हाँ। 2009 में तो उन्होंने जिसको 4-5 लोगों को एमएलसी भी बनवा दिया। वो ताकत, वो जलवा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था जेल में? मैं पिछड़ गया यार जीवन में। आपको कभी लगा फ्रस्ट्रेट दिखाई पड़ते हैं? नहीं, मतलब अंदर से एक होता होगा ना कि अरे यार मैं तो गाड़ी मेरी बहुत पीछे हो गई। जितना हम लोगों को परेशान किया गया, हमारा घर कुड़ कर दिया गया, सीज कर दिया गया, मेरा पेट्रोल पंप सीज कर दिया गया, मेरी राइस मिल सीज की गई, मेरी पैतृक जमीनें सीज कर दी गई, हमारी माँ का खाता, पत्नी का खाता, पिता का बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट सब सीज कर दिया गया। हाँ, गैंगस्टर लगा करके सब बाद में रिलीज हुआ। तो जो भी हो सकता था सरकार से, तत्कालीन सरकारों जहाँ जिसको चूंकि विधायक होते रहे, सरकारों को समर्थन देते रहे, अपनी मर्जी से जैसा चाहते रहे, ये हमारे साथ करते रहे। बीच में हमारे खिलाफ भी और भी एक आध अयोध्या के लोग थे जो लग करके इनके साथ जो संभव हो सका करे। अयोध्या के लोग, हाँ, और इनके साथ लगातार अलायंस बना करके कुछ ना कुछ जो इनसे हो सका इन्होंने अब्बू किया। तिवारी की बात कर रहा हूं। अब्बू तिवारी बस कुछ नहीं था, और भी लोग थे। अच्छा, आपका जो संबंध है, हाँ, मुख्तार अंसारी से भी जोड़ा गया? हाँ था, जेल में हमारे साथ बंद था। हम क्या कहना नहीं थे, जेल में बंद थे, जेल में ये बंद थे, इनसे भी था। ये तो उसी के उन्हीं गैंग बंसी सिंह, पांचू सिंह थे जिनका एनकाउंटर हुआ, जो मेन दुश्मन ब्रजेश सिंह के हैं। रात में उनके साथ थे, जिस दिन रात में एनकाउंटर हुआ उसके अगले दिन सुबह सरेंडर कर दिए। तो आपको मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी माना गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जेल में बंद थे, आप ही के साथ रही दुआ सलाम रहता है। जेल में सारे नेता बंद रहे हैं, सबके संबंध मुख्तार अंसारी रहे हैं। जो जो बंद रहा, नेताओं को अलग रखा जाता था, तो सबके संबंध रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत, बिल्कुल। कहीं मिले दुआ सलाम हुआ, मिलना जुलना, एक समान प्रक्रिया थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो किसी लड़ाई से, झगड़े से, गोलबंदी से, किसी कारोबार से मेरा कोई मतलब नहीं था। यूपी के गैंगवार में आपको मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है। आप ये बताइए, यूपी के गैंगवार में कहीं आपको ने देखा कि हम कहीं उनके साथ इन्वॉल्व रहे हों? हाँ, यूपी के गैंगवार में और जो उनके विरोधी गैंग के लोग जो मेन हैं, उनसे पूछ लीजिए मैं कहीं इन्वॉल्व रहा? जब ये सरकारें, प्रशासन खिलाफ होता है, हमने कहा ना, यही इन लोगों ने एक माइंडसेट लोगों का बना दिया, मीडिया को सेट करके, पत्रकारों से लिखवा करके। मैं 10 साल तक परेशान रहा, 2002 से लेकर के 2012 तक। वो लोग 2002 से लेकर 2014 तक लगातार सत्ता में पद पे बैठे रहे। तो उन्होंने जितना हो सका, जितना बन सका, हमारी इमेज को खराब करने का काम किया। पत्रकारों से कह के और लोगों से कह करके। हम पत्रकारों को पार्टी दे नहीं सकते थे उस समय, कि दे सकते थे? जेल में कहाँ दे सकते? नहीं दे सकते थे। हम अपनी बात को कह नहीं सकते थे, मेरे पास कोई मंच नहीं था। और जब से कहने लायक हुए 2012 से, कोई हमसे चर्चा करा ले, और जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाता हो,
उसको सामने बैठा के डिबेट करा लीजिएगा। जो भी कोई अब किसी भी मुद्दे पे, मेरा किसी भी अपराध और अपराधी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा कभी भी। मैं पहले भी राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहता था, आज भी कर रहा हूं। अब मजबूरी थी, हमने बता दिया सूर्य कुमार शुक्ला का इतना बड़ा रोल था हम लोगों को इस तरीके से फेंकने में। भाई देखिए, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स था कि लीडर अभय सिंह क्यों है, तो अपने उसी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए पुराने पत्रकारों से आप बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि उनसे फोन करके लोग कहा करते थे भाई तुम आप अभय सिंह को नेता क्यों बनाते हो, हमको चेला क्यों लिखते हो। पुराने पत्रकारों से पूछ सकते हैं आप, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं। कोई भागा इधर उधर नहीं चला गया है। आपको हम अभी आबदारी का नाम भी 4-4 बता देंगे कि उनके आदमी उनके साथी क्यों लिखते हो, हमको बराबर लिखा करो। तो इन लोगों का कॉम्प्लेक्स था, अपने इस कॉम्प्लेक्स को वजह से लगातार प्रेस को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके, चूंकि जब कोई किसी संवैधानिक पद पर हो गया तो पुलिस अधिकारियों के साथ उठना बैठना हो गया, लेकिन किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। कोई भी अगर चर्चा करना चाहे पुलिस अधिकारी से लेकर के और नेता तक, हमसे कहीं मंच पर बैठा लीजिए कि हमारा किसी का कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो। ये मुख्तार अंसारी गैंग, ये सब एक गढ़ी हुई कहानी है। हाँ, परिचित थे, जेल में वही बंद थे, जेल में हम भी बंद थे। उनके साथ कोई गैंगवार, कोई किसी से कोई ठेका, कोई हाँ, पट्टा, कुछ नहीं, कोई अपराध, कुछ नहीं, कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं। एक क्लिप आती है कृष्णानंद राय हत्याकांड में, वो क्लिप क्या है? वो क्लिप क्या कोर्ट में चली, आपको मालूम है? चली कोर्ट में? हाँ, जब कोर्ट में ही नहीं चली, जो मुकदमा तैयार किए, एक वो हाई प्रोफाइल बनाने के लिए मान लो फैब्रिकेट कर दिया किसी ने, कोर्ट में क्यों नहीं चली? वॉइस सैंपल क्यों नहीं लिया मेरा? लेना नहीं लेना चाहिए वॉइस सैंपल? लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं लिया मेरा वॉइस सैंपल? क्यों नहीं टैली कराया? आप जानते हैं ऐसे ऐसे कलाकार कुछ ही बात कर सकते हैं। वो आपकी आवाज नहीं थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें सब फर्जी है। सब फर्जी है, वो सब इन्हीं के फैब्रिकेट किया हुआ है। हाँ भाई, अगर हमारी होती तो हमको गवाह बनाते ना, कि ना बनाते गवाह, बताइए। गवाह बनाते, उस ऑडियो को कोर्ट में चलना चाहिए था, कोर्ट में क्यों नहीं चला ऑडियो? जो आरक्षी उसको रिकॉर्डिंग किया होगा, हाँ, उस आरक्षी का बयान होना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए आवाज को, उसने कोर्ट में पहचाना। आप उसके जजमेंट का ऑर्डर निकाल लीजिए और देख लीजिए। वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। मैं जेल में बंद था, ये लोग बाहर थे। ये अच्छी तरीके से जानते थे कि जब ये समाज में आएगा, उठेगा, बैठेगा, इन सब का जो है चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ऐसे लोगों का जो चाहते थे कि हम राजनीति की मुख्यधारा में ना आने पाए, तो लगातार लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, गैंग जोड़े जा रहे थे। हाँ हाँ, कि मुख्तार से जोड़ेंगे तो ये बड़ा हाँ दुर्दांत निकलेगा। हाँ, इस तरीके से एक गलत मैसेज जाएगा समाज में। तो इतनी अदावत कि मतलब इतनी गहरी दोस्ती और इतनी अदावत की मतलब पूरा जीवन ही क्रश कर जाए। AK-47, अरे सब फर्जी है। कोई नेता न बन पाए, विधायक न बन हाँ, पाए, हाँ, इतनी अदावत। ये उन लोगों का लक्ष्य था। तो ऐसा मतलब इतनी मित्रता के बाद इतनी कटुता, तो इतिहास भी इसका साक्षी होगा, जानना चाहता होगा। हाँ, कि मतलब लोग मिसाल देते थे दोनों लोगों की दोस्ती की, और इतनी कटुता कहाँ से? देखिए ऐसा है, उनका जीवन ही पूरा गढ़ा हुआ है, सत्य पे आधारित कुछ नहीं है। बातें बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी हैं। कभी होगा तो मंच पे बैठा लीजिएगा और उनका बयान लीजिएगा, हम बताएंगे क्या सही क्या गलत है। किसी चीज़ को गढ़ करके जनता के सामने पेश करना अपने हिसाब से मीडिया को मैनेज करना, अपने हिसाब से लोगों को ऑब्लाइज करके अपने पक्ष में कहवाना, ये सब क्या है? हम चर्चा नहीं करना चाहते, बार बार उसको खोद रहे हैं। वर्तमान समय में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। किस लिए चल रहा है बताइए? रुपए की प्राप्ति के लिए तो है। हाँ, किस लिए चल रहा है? छोड़िए, कब सिर्फ वाली बात कर रहे हैं? जाने दीजिए, छोड़िए। अब
आपने तो हम आपसे कहा था कर रहे थे सब चर्चा, बहुत सी बात निकलेगी। आपने तो एक मिर्जापुर वेब सीरीज आई थी, उसमें कालीन भैया थे। अब आपने कोडिन भैया की बात कर दी। आपने ही तो नाम लिया भाई, कोडिन भैया तो आप ही ने कहा। नहीं, चर्चा लखनऊ में हो रही थी, हमारे नाम लेने के पहले हाँ। सोशल मीडिया पत्रकार लिख रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि इस जौनपुर में जहां बड़े बड़े नाम हुआ करते थे राजनीति में, हाँ, और एक मैं गया था रमेश सिंह के यहाँ। रमेश सिंह धन दौलत शान शौकत ऐशो आराम छोड़ करके बम्बई से आकर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग कोडिन भैया जैसे लोग हैं कि जो इससे धन दौलत कमा करके और जनता को मोबिलाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। इतना कहा तो किसी नाम तो लिया नहीं मैंने। तो कोडिन भैया जब आप कहेंगे तो लोग समझ तो जाएंगे ही ना, इतने नादान। अच्छा, कोडिन भैया वही हैं जिसको आप लोग बताना चाह रहे हैं? क्या कोई और नहीं हो सकता है? मतलब आप तो बरी कर रहे जो हैं ना। गलत है वही उसी को बुरा लगेगा ज्यादा, सही तो उसको क्यों बुरा लगेगा? साच को आज क्या? तो ये कप सिरप वाला मामला क्या है? पता नहीं, जाने जब सरकार जांच कर रही है, जो होगा सही होगा। ईडी की भी एंट्री हो गई है, जो जांच में आएगा वही सही होगा। हमें नहीं मालूम सर कुछ। ये आलोक सिंह, ये अमित सिंह टाटा। प्रभु जिसको दारुण दुख दीना, ताको मत पहले हर लीना। ईश्वर जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी मत हर लेते हैं, वो गलत काम करने लगता है। बस यही जानना है। ईश्वर जिसको दुख देना होता है उसकी मत हर लेते हैं। तुलसीदास ने लिखा है। गलत लोगों का साथ हो जाता है। तो मैंने जब नाम लिया अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह का, तो आपने ये जो दोहा है, चौपाई है, क्यों सुना दिया? इसीलिए कि सबकी मत फिरी हुई है, क्योंकि अच्छा काम थोड़ा है। अर्थ के लाभ के लिए तस्करी करना, अर्थ के लाभ के लिए इस तरीके से काम करना। बाकी तो पुलिस जांच कर ही रही है, एसटीएफ जांच कर ही रही है, ईडी जांच कर ही रही है। सत्य जनता के सामने आ ही जाएगा क्या सही क्या गलत, चार्जशीट लगने के बाद। भरोसा है ना? हाँ हाँ, हमें पूरा भरोसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी जी, जब तक ये काम सब सही होगा। हाँ, सही होगा, सही होगा। यही बात तो वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो हम सीबीआई जांच हो जाए। अच्छा, जिसमें सीबीआई होना चाहिए उसको नहीं कहते हैं, जिसमें सीबीआई नहीं होना चाहिए उसमें होना था। वो भी तो सीबीआई से डर नहीं रहे ना, तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। हाँ, तो मुंह से क्यों कह रहे हैं? पीआईएल करावें, पीआईएल करा देना चाहिए उनको, रिट पिटीशन दाखिल कर देना चाहिए। हाँ, कि साहब इसमें जांच कराई जाए। हाँ, ऐसा ही है कुछ। हाँ, ऐसा ही है कुछ। क्या? अब तो देखिए, ईडी आई गई है, ईडी सबका मनी ट्रेल पकड़ लेगी, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया। अब बहुत से लोग होते हैं जो और चालाक होते हैं, जानते हैं कि थोड़ा मोड़ा हमको प्रोटेक्शन मिला रहे किसी का, वो अपने नाम से अपनी फर्म बना करके अपने चेलो फर्म बनवा देते हैं। चेलो फर्म उस काम होता है, कैश पे काम होता है, मनी ट्रेल नहीं चलता है। बाकी सबके कर्म है, सबको अपने अपने कर्मों फल मिलेगा। आप तो दोस्त हैं, आप मानते हैं क्या कि शामिल हो सकते हैं? अभी तो जांच में आएगा सामने क्या है। आपका दिल गवाही कर रहा है, आप तो परम मित्र देखिए, ये आगे जांच में आएगा क्या सही है क्या गलत है। हम इसमें भी कुछ बयान देने लायक या कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो चर्चा हो रही है सिर्फ वही कह सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के पहले किसी का व्यू तो आना गलत होता है। सही बात। आपसे बात करके हाँ हाँ, और जान के हाँ हाँ, यही लग रहा है कि जिस अभय सिंह को हमने देखा, सुना, जाना, हाँ हाँ, और जिनकी चर्चाएं आम हैं, हाँ हाँ, हाँ, वो तो बड़े भोले निकले, हाँ हाँ, बड़े शरीफ निकले, जी, बहुत ही सज्जन निकले। जी, सच है ये? जी, ऐसा बिल्कुल ही? बिल्कुल, ऐसा ही है। हाँ हाँ। ये जितने मुकदमे हैं सब फर्जी हैं आपके ऊपर।
अब बताया तो किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे लड़ते चले गए। हाँ, सूची मत देखिए, हम्म। हमारी परिस्थितियों को देखिए और ये देखिए कौन कौन आदमी कब कब किस किस सरकार में, बसपा सरकार रही उसको समर्थन दिए रहे, सपा सरकार रही उसको समर्थन दिए रहे, फिर बसपा सरकार रही उसके सांसद ने किस तरीके से मेरे ऊपर लगातार इन लोगों ने षड्यंत्र रच के अब मुकदमे लिखवाते रहे किसी न किसी के सामने खड़ा करके। जैसे आज दूसरे लोग खड़ा होकर कारोबार कर रहे हैं, वैसे पहले दूसरे लोग खड़े होकर वहां पर मुकदमा लिखाते रहे। लेकिन कानून में पूरा विश्वास है, भारत की न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, जो फैसला कर रही है वो सही है। और जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, कहावत कही गई ना, उस खोदे हुए गड्ढे में दूसरा गिरे चाहे ना गिरे, खुद गिर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आप धन्यवाद। निष्कंटक ऐसे चलते रहें जी और ये भोला चेहरा ऐसे ही बना रहे। जी धन्यवाद।